नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं आपको हर बार एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की कहानी जबलपुर की है, जहां एक 16 साल की लड़की अपने हवस को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह घटना आपको यह बताएगी कि अगर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के सिविल लाइंस रेलवे क्वार्टर में राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या और 10 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहता था। राजकुमार की पत्नी का 2023 में निधन हो गया था, जिसके बाद वह अकेले ही बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। वह रोज़ सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता, टिफ़िन और खाना बनाता, उन्हें स्कूल भेजता और खुद ऑफिस चला जाता। शाम को वह घर लौटता और घर के सारे काम निपटाता। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। मार्च 2024 में राजकुमार ने पिपरिया शिफ्ट होने का फैसला किया, क्योंकि वह मूल रूप से पिपरिया का रहने वाला था और उसकी रेलवे की नौकरी के कारण उसका ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया था। उसके बच्चों के एग्ज़ाम 16 मार्च को ख़त्म होने वाले थे और 17 मार्च को वह पिपरिया शिफ्ट होने वाला था। लेकिन 15 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 15 मार्च 2024 को काव्या की पिपरिया में रहने वाली कजिन को एक वॉइस नोट मिला। उस नोट में काव्या बहुत डरी हुई थी और कह रही थी कि मुकुल ने मेरे पापा और तनिष्क को मार दिया है। कजिन ने यह बात राजकुमार के बड़े भाई को बताई, जिसने तुरंत राजकुमार को फ़ोन किया, लेकिन राजकुमार का फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर राजकुमार के घर भेजा, ये देखने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना। राजकुमार के रिश्तेदारों ने उसके घर जाकर देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने बताया कि राजकुमार को सुबह से घर से बाहर निकलते नहीं देखा। तब रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही वह घर पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई। अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। पूरे घर में खून ही खून बिखरा हुआ था। बाथरूम में राजकुमार की लाश मिली और फ्रिज में राजकुमार के बेटे तनिष्क की लाश, जो एक कंबल में लिपटी हुई थी, लेकिन काव्या कहीं नहीं मिली। पुलिस को लगा कि शायद काव्या को किडनैप कर लिया गया है। तभी उन्हें काव्या का वॉइस नोट मिला, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि मुकुल ने उसके पापा और भाई को मार दिया है। अब पुलिस ने मुकुल की पड़ताल शुरू की और पता चला कि वह काव्या के घर के पास ही रहने वाला एक लड़का था। घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को पता चला कि 15 मार्च की रात को मुकुल अपनी स्कूटी पर काव्या के घर पहुंचा था और काव्या उसके साथ स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफार्म नंबर 1 से एंट्री करके प्लेटफार्म नंबर 4 से बाहर निकले। इसके बाद वे एक बस में बैठकर भाग निकले। पुलिस ने मुकुल और काव्या का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि मुकुल ने 2023 में भी काव्या को भगा लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था और मुकुल को 15 दिन की जेल हुई थी। इसके बाद राजकुमार ने पिपरिया शिफ्ट होने का फैसला किया था ताकि काव्या और मुकुल की मुलाकात ना हो सके। पुलिस ने मुकुल और काव्या को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे दोनों अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग रहे थे। 17 मार्च को काव्या ने अपना फ़ोन ऑन किया और एक जगह पेमेंट की, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चला। वे पुणे में थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे वहां से भाग चुके थे। 2 महीने बाद 28 मई 2024 को हरिद्वार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पुलिस कांस्टेबल एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो तुरंत उस लड़की को पहचान गई। वो लड़की कोई और नहीं, काव्या ही थी। वो महिला कांस्टेबल सिविल ड्रेस में थी। वह धीरे धीरे काव्या से बात करने लगी। तभी मुकुल वहां आया और वह समझ गया कि वे पकड़े जाने वाले हैं।
वह बहाना बनाकर भाग गया, लेकिन काव्या को गिरफ्तार कर लिया गया। काव्या ने इंट्रोगेशन में बताया कि वह मुकुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे। मुकुल ने राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी और दोनों भाग गए। उन्होंने राजकुमार के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाले, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अब काव्या जेल में है और मुकुल को कड़ी सजा मिल रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और हवस के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। गलत रास्ते पर चलकर हम न सिर्फ खुद का बल्कि दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।